हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर, उसके सिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस, मेडिसिनल यूजेस एंड डेरिवेटिव्स। ये टॉपिक जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो पहले हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फर्स्ट यूनिट जो है इसके लेक्चर अवेलेबल है, सेकेंड यूनिट के भी अवेलेबल हैं, फोर्थ यूनिट के आज जो है फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड बाकी लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ के नोट्स जो हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाइफिनाइल मीथेन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइफिनाइल मीथेन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, देन इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं एंड इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है ये है डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5 होल ट्वाइस एंड CH2। इसके अंदर मीथेन होता है जिसके जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो 2 फिनाइल ग्रुप्स के द्वारा रिप्लेस किए हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो है डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। नाउ सिंथेसिस या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे डाइफिनाइल मीथेन के। फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट्स कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड को लिया जाता है, उसे बेंजीन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एंड इससे जो है फाइनली डाइफिनाइल मीथेन का प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड मेथड जो है इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन बिटवीन अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का एंड 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के, इनका कंडेंसेशन होता है एंड इससे जो है डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि इसकी रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इससे फॉर्मेशन होता है डाइफिनाइल मीथेन प्लस H2O का। नेक्स्ट मेथड है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजोफिनॉन जो है इन प्रेजेंस ऑफ HI या फिर रेड फॉस्फोरस एंड टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस, तो इससे जो है डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बेंजाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल H एंड टेम्परेचर जो है वो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड इससे जो है फाइनली डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 4 जो हैं ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस के प्रोसेसेस थे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस जो हैं डाइफिनाइल मीथेन की। फर्स्ट रिएक्शन जो है डाइफिनाइल मीथेन की वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, डाइफिनाइल मीथेन जो है उसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। देन इसे वापस से कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में हम ट्रीट करेंगे, तो फाइनली जो है 4 डाइनाइट्रोफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन होती है डाइफिनाइल मीथेन की। सेकेंड आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर हम हेलोजन एटम को ऐड करेंगे। डाइफिनाइल मीथेन में प्लस Br2 हम कर रहे हैं, तो इससे क्या बन गया, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया प्लस HBr। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, डाइफिनाइल मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली, तो इससे बेंज हाइड्रोल जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि डाइफिनाइल मीथेन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन इसका करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो है H2CrO4 एंड इससे जो है बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है on passing vapors of diphenyl methane through a red hot tube, fluorine is yielded.
डाइफिनाइल मीथेन के वेपर्स को जब रेड हॉट ट्यूब के ऊपर से पास कराया जाता है तो फ्लोरीन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। सो डाइफिनाइल मीथेन है, इसके वेपर्स को रेड हॉट ट्यूब के ऊपर से पास किया तो उससे फाइनली फ्लोरीन प्लस H2 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है ये डाइफिनाइल मीथेन के 5 रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट आते हैं मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होंगे डाइफिनाइल मीथेन के। सो डाइफिनाइल मीथेन रिंग इज प्रेजेंट इन वेरियस केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज। डाइफिनाइल मीथेन रिंग जो है ये वेरियस केमिकल कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड उन कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए, देन एंटी डायरियल के रूप में मतलब डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, देन एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में मतलब जो स्पाज्म जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, देन एंटी अल्सर मतलब अल्सर को ठीक करने के लिए, देन एंटी हिस्टामिनिक मतलब हिस्टामिन से जो एलर्जी या फिर जो भी उनका रिएक्शन हो जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए, देन एंटी इमेटिक मतलब वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, एंड देन सीडेटिव मतलब नींद आ जाए उसके रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। सो इस तरीके से ये हो गए यूजेस। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे डाइफिनाइल मीथेन के। सो फर्स्ट डेरिवेटिव है डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन। इसका जो फॉर्मूला है वो है C13H10NO2 होल ट्वाइस एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन गया। सो डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन जो है ये बनता है जब हाइड्रोकार्बन जो है उसे डिजोल्व करते हैं कोल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 के अंदर। एंड ये जो होता है ये वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल होता है, स्पैरिंगली सल्यूबल होता है ईथर के अंदर, एंड जब इसे हॉट बेंजीन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है लॉन्ग ब्रिटल इरिडिसेंट नीडल्स के अंदर जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। सो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड है डाई अमाइडो डाइफिनाइल मीथेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C13H10NH2 होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा एंड ये जो होता है अल्कोहल के द्वारा जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। डाई अमाइडो डाइफिनाइल मीथेन जो है ये अल्कोहल से क्रिस्टलाइज हो जाता है स्मॉल पर्ली स्केल्स के अंदर एंड इसका जो सल्फेट फॉर्म होता है वो स्पैरिंगली सल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर एंड क्रिस्टलाइज हो जाता है वाटर से स्मॉल ब्रिलियंट प्लेट्स के अंदर। देन नेक्स्ट डेरिवेटिव है डाई नाइट्रो बेंजोफिनॉन। इसका जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है C13H8ONO2 होल ट्वाइस एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है। नाउ जो डाई नाइट्रो बेंजोफिनॉन होता है ये मिलता है जब डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन को बॉईल किया जाता है क्रोमिक एसिड सोल्यूशन के साथ में। एंड ये जो डाई नाइट्रो बेंजोफिनॉन है इसे ऑब्टेन करने का दूसरा जो तरीका है वो ये है जब बेंजोफिनॉन का नाइट्रेशन होता है तो उससे भी डाई नाइट्रो बेंजोफिनॉन जो है इसका फॉर्मेशन होता है। सो ये हो गए डेरिवेटिव्स डाइफिनाइल मीथेन के। तो यहाँ पर जो है डाइफिनाइल मीथेन इसका हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिए, सिंथेसिस, रिएक्शंस, मेडिसिनल यूजेस एंड इसके डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। सो ट्राइफिनाइल मीथेन जो है ये एक कलरलेस सॉलिड होता है। ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर एंड इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। जो ट्राइफिनाइल मीथेन होता है ये बेसिक स्केलेटन होता है बहुत सारी सिंथेटिक डाइस का जिन्हें ट्राई एरिल मीथेन डाइस कहा जाता है। ये डाई जो होती हैं ये पीएच इंडिकेटर्स होती हैं एंड इनमें से कुछ जो होती हैं वो फ्लोरोसेंट इंडिकेटर्स होती हैं। ना इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ट्राइफिनाइल मीथेन का वो है C6H53CH। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या हुआ मीथेन जो है उसके 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया फिनाइल ग्रुप के साथ में। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन इसका सिंथेसिस या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या होगा। सो फर्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें क्या है 2 फिनाइल लिए 2C6H5 प्लस इसको रिएक्ट कराया बेंजल क्लोराइड के साथ में C6H5CHCl2 के साथ में एंड ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3। तो इससे ट्राइफिनाइल मीथेन प्लस 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें क्या है 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लिए उसे क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इससे जो है ट्राइफिनाइल मीथेन प्लस 3HCl का फॉर्मेशन हो गया।
देन नेक्स्ट है बेंजेल्डिहाइड को CHO के साथ में रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2, तो इससे भी ट्राइफिनाइल मीथेन प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये 3 जो है सिंथेसिस या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए ट्राइफिनाइल मीथेन के। नाउ रिएक्शंस क्या क्या होंगी ट्राइफिनाइल मीथेन की। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन की तरह ही हो गया कि एक हेलोजन एटम को हमने ऐड किया, तो ब्रोमिनेशन के अंदर हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ में हमने Br2 को ऐड किया, तो इससे क्या बना, ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड एंड प्लस HBr का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ट्राइफिनाइल मीथेन को नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दिया एंड इससे जो है ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। सो ये हो गई इसकी सेकेंड रिएक्शन। देन थर्ड है ये क्या होता है, ट्राइफिनाइल मीथेन जो है ये डाइफिनाइल मीथेन से ज़्यादा एसिडिक होता है एंड जो इसका कॉन्जुगेट बेस है उसे रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। तो इसलिए जब हम इसे ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ में एथरियल सोल्यूशन के अंदर या फिर लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो उससे जो है ट्राइफिनाइल मिथाइल सोडियम का फॉर्मेशन होता है। सो जब ट्राइफिनाइल मीथेन को सोडियम के साथ में रिएक्ट कराया तो इससे ट्राइफिनाइल मिथाइल सोडियम प्लस हाफ H2 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शंस हो गई ट्राइफिनाइल मीथेन की। नाउ नेक्स्ट आते हैं मेडिसिनल यूजेस क्या होंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो ट्राइफिनाइल मीथेन डाई जो होती हैं डाई, इनके फॉलोइंग यूज़ होते हैं। फर्स्ट यूज़ है इन डाइज को मेडिसिन के अंदर एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइटोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टू स्टेन सेल्स। ठीक है, जैसे कि मतलब स्टडी करनी है हमें किसी भी सेल की, तो उन सेल को स्टेन करने के लिए जो है हम ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज को यूज़ करते हैं। सेकेंड है मैलेशाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट आर सम ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज possessing antibacterial, antifungal and antiprotozoal properties। मैलेशाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट जो होते हैं ये कुछ ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटीप्रोटोजोल प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। देन थर्ड यूज़ है इसे मेडिकल डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए इसके यूजेस। देन नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स क्या होंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के। सो सबसे पहला जो इसका डेरिवेटिव है वो है ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। सो ये फ्रीडल क्राफ्ट्स कंडेंसेशन किया जाता है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में, तो उससे जो है हमें ये ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में कंडेंसेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इससे जो है ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया प्लस 3 HCl बन गए। अब जब इसे वाटर के साथ में बॉईल किया जाता है तो जो ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड होता है ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल देता है एंड जब इसे इथेनॉल के साथ बॉईल किया जाता है तो ये जो है इथाइल ईथर देता है। जैसे यहाँ पर अगर ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो उससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया एंड जब इसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सेकेंड जो इसका डेरिवेटिव है वो है ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। ये कैसे मिलता है, जब ट्राइफिनाइल मीथेन जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इससे जो है ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल का फॉर्मेशन होता है। देन एक रैपिड रिएक्शन होती है ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल एंड एसिटाइल क्लोराइड के बीच में एंड उससे क्या होता है ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है टेट्राफिनाइल मीथेन। टेट्राफिनाइल मीथेन जो है इसके लिए इस रिएक्शन को किया जाता है ट्राइफिनाइल मीथेन जो है इसे रिएक्ट कराते हैं C6H5MgBr के साथ में एंड देन इससे जो है टेट्राफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन होता है प्लस MgClBr का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो है ये सारे हो गए डेरिवेटिव्स ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो यहाँ पर हमने जो है डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन की कंप्लीट स्टडी कर ली है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।